नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बुबेटा। मैं उस घर में हूं जिस घर में अटल बिहारी वाजपेयी जी रह चुके हैं, आडवाणी जी यहां पर रह चुके हैं। यहां पर संगठन की बड़ी अच्छी बातें होती थी और संगठन को कैसे बड़ा किया जाना है। बड़ी बात यह है कि उसी हालात में है जैसे पहले था, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अगर ऐतिहासिक धरोहर कहें या म्यूजियम कहा जाए तो मुझे लगता है कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ रही हैं जिनका देश दुनिया में नाम रहा है और संगठन को उन्होंने सरपरवी मानते हुए संगठन की मजबूती के लिए बहुत मेहनत की। आज हम उन्हीं शख्स से बात करेंगे जो इस घर के मालिक हैं, मकान के मालिक हैं, सुदेश महाजन जी। और इनका एक निक नेम भी है, चेची भाई इनको बोलते हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं इसलिए हम इनको कहेंगे सुदेश महाजन जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अच्छा, पहले तो ये बताएं, जिस मकान में अभी हम बैठे हैं और बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसी कौन सी विभूति आई थी जिनका नाम पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा रही है और उन्होंने संगठन के लिए अपनी बहुत काम किया है संगठन के लिए? बेटा जी, सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जो देश के रह चुके हैं, वो आए थे 71 में। तो वो 71 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ एक सम्मेलन के लिए आए हुए थे जो स्वर्गीय श्री किशोरीलाल जी ने किया था। उस सम्मेलन में आए हुए थे, तो वहाँ उनसे बात हुई कि ऐसे ऐसे हमारे जो एक कार्यकर्ता थे श्री विश्वनाथ महाजन जी, उनका स्वर्गवास हो गया। तो अटल जी अपने साथ सबको लेके यहाँ अफसोस करने के लिए आए थे इस घर में। उन्होंने यहाँ खाना भी खाया हमारे पास, यहाँ बैठे भी, मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर, सबसे बड़े पारिवारिक तरह से मिले। तो उसके बाद 81 में वर्तमान में जो अभी हमारे श्री लाल कृष्ण जरवानी उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो इस घर में आए थे। वो उनका दौरा था, चंबा में घूमने के लिए आए थे अपनी बिटिया के साथ। तो वो 4-5 दिन थे वो उन्होंने यहाँ पे बिताए हुए हैं। उसके अलावा श्री डिफेंस मिनिस्टर श्री चमनलाल गुप्ता जी, वो इस घर में बहुत बार, हर इलेक्शन में वो उनकी ड्यूटी चंबा लगती थी और वो कहीं नहीं रहते थे, वो यहीं पे रहते थे हमारे पास। हफ्ता रहे, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे। मैं जिस कमरे में बैठा हूँ इसी कमरे में वो सोते थे। और एक विभूति स्वर्गीय श्री यज्ञदत्त जी शर्मा, मेंबर पार्लियामेंट होशियारपुर से थे, वो यहाँ पे रहे हुए हैं। पर उनकी तो मैं क्या बताऊं जी, उनकी वो तो 2-2, 3-3 महीने भी रहते थे। हमें तो आज तक नहीं पता लगा कि वो क्या करते थे। वो जिस दिन आते थे उस दिन हमें मिलते थे, उसके बाद उनके द्वारा दर्शन नहीं होते थे, रहते हमारे घर में थे। वो रात को सुबह जब उठते थे, हम तो उनके कमरे के बाहर एक मेज़ रखा हुआ था, उसके ऊपर उनका कुर्ता, धोती, बनियान रखी होती थी उनकी। और हमारी जो मिसेज है वो वहाँ से उठा के उसको धो के प्रेस करके वहीं पे रहते थे। और दिन में एक बार थाली खाने की उनके वहाँ बाहर रख देते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब वो 3 महीने के बाद निकलते थे, वो बेटा जी आप हैरान होंगे, आप उनसे नज़र नहीं मिला सकते थे। उनके चेहरे पे जितना तेज होता था, 3 महीने में तो आदमी बिल्कुल सूख जाएगा, जो एक टाइम में खाना खा रहा, कुछ नहीं खा रहा तो उसको। लेकिन वो 3 महीने के बाद जब निकलते थे तो उनके मुख पे इतना तेज होता था, इतना वो होता था कि उनके सामने बैठने में हिचकिचाते थे हम कि भाई इनसे बात कैसे करें। बड़े जॉली थे, बड़े थे, डाइनिंग टेबल पे साथ बैठ के हमारे खाना खाते थे, बच्चों से जोक भी सुनते थे, सब कुछ करते थे और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने सिखाई हुई हैं। श्री शांता कुमार जी जब चीफ मिनिस्टर बने, स्वर्गीय श्री किशोरीलाल जी उनके साथी थे। बहुत पार्टी को खड़ा करने में बहुत ज़्यादा योगदान किशोरीलाल जी का है। किशोरीलाल जी के पास रहने को जगह नहीं थी, वो सनातन धर्म सभा के नीचे एक कमरे में रहते थे। उनके पास कोई आना जाना कोई बड़ा समस्या थी, तो वो इसी घर को उन्होंने ठिकाना बनाया होता हमारे पास ही। रिश्ते में मेरे बड़े भाई थे वो। तो जब भी कोई खाना पीना होता था, कुछ भी होता था, मैं तो समझता हूँ कि शांता कुमार जी जब भी चीफ मिनिस्टर रहे तो कम से कम 10 बार आ चुके होंगे इस घर में, तो यहीं पे आना जाना होता था। आपने बहुत बड़ी बात कही कि किशोरीलाल जब चंबा आए थे तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था और सनातन सभा का जो भवन है उसमें रहते थे। उसमें किराए पे रहते थे जी, और छोटी सी जगह थी, उसमें पार्टीशन करा हुआ था। एक खुद उनकी मिसेज, 3 बच्चे। मेरे को याद आता जी कि वीर प्रताप के जो एडिटर थे वो भी आए थे,
तो किशोर लाल जी ने मेरे को सुबह फ़ोन करा कि भाई आप इधर आ जाओ, वो मेरे पास आए हुए हैं। तो मैं चला गया वहाँ पे। तो वो अपनी श्रीमती को लेके चंबा आए हुए थे घूमने के लिए। तो उन्होंने किशोर लाल जी से मिलने के लिए आए उनके वहाँ घर में, उसी घर में जो मंदिर का कमरा था उनके पास एक सनातन धर्म सभा जी का। जी। तो आए तो किशोर लाल जी ने कहा भैया वो इनको चाय का बनाना। तो मेरा आप हैरान हो गए सुन के कि मैं बाज़ार से सिल्वर की केतली में चाय लाया, 4 कप चाय बनवा के सिल्वर की केतली में लाया। और जो बिस्किट होते हैं जो बेकरी पे मिलते हैं, वो 4 बिस्कुट मैंने अखबार में लपेट के अपनी जेब में डाले हुए थे। तो वो बड़े हैरान हुए और जाके उन्होंने एडिटोरियल भी लिखा सादगी के ऊपर कि भाई किशोरी लाल जो कि माना हुआ हिमाचल में जिसका नाम है, वो किशोर लाल जी हैं जो यहाँ इस हाल में रह रहे हैं, किराए के भवन में रहे, किराए के भवन में रह रहे हैं। हाँ, तो उसके अलावा और बहुत सारे पुरुषोत्तम कौशिक थे सेंटर में टूरिज्म के मिनिस्टर, वो इस घर में आ चुके हैं। अब मैं क्या गिनाऊं जी, कंवर दुर्गा चंद जी तो अपना घर ही समझते थे, वो बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। तो मैंने एक सुना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी चंबा आए थे तो उस टाइम शांता जी को कुछ सामान लेके भेजा था कि आप वाजपेयी जी को दे आइए। तो वो डर रहे थे कि वो उनसे डरते थे कि उनके कमरे के भीतर जाकर। अब 71 में मैं बताऊँ इस बात को तो 55 साल हो गए। शांता कुमार जी भी कितने बड़े होंगे। उनका कोई वक्त ऐसा था अटल जी का कि उनके सामने जाने में बड़ी झिझक होती थी कि हम इनसे बात कैसे करेंगे। इतने नेशनल लेवल के लीडर थे, इतने बड़े लीडर थे कि इनसे बातचीत कैसे करेंगे। तो मेरे को याद है कि कोक लेके जाना था अंदर, तो कोई ना जाए अंदर, कोई नहीं जा रहा था अंदर लेके। तो मेरे दोस्त हैं मेरे बड़े करीबी सतीश महाजन जी, बांदल में बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं लेके जाता हूँ। तो उनकी ना दाढ़ी बड़ी हुई थी और बाल भी बहुत बड़े बड़े थे, जनसंघ का ज़माना था। तो उन्होंने काली कैप लगाई हुई थी अपने सिर पे। हाँ, तो अटल जी के आगे जब वो कोक लेके गए तो अटल जी ने उनको ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि हमारे बीजेपी वालों में और जनसंघ में एक बात थी कि जब भी किसी नए बंदे से मिलते हैं तो सबसे पहले परिचय पूछते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपका, उन्होंने कहा जी मैं सतीश महाजन। ऐसे कहते भैया आपने सिर पे टोपी तो संघ वाली लगाई हुई है, लेकिन आपका हुलिया संघ वाला नहीं है। तो उन्होंने आगे हंस के जवाब दिया कि अटल जी ऐसा है कि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ये बार्बर की सुविधा नहीं है, तो कभी साल 6 महीने बाद चंबा आते हैं तो यहाँ पे बाल कटवाते हैं। और मेरे को याद है दूसरे दिन जब सवेरे नाश्ते पे उन्हीं सज्जन की अटल जी से मुलाकात हुई तो वो तब तक अपना वो हुलिया बदल चुके थे। तो उन्होंने आपके कहा अटल जी मैं रात वाला ही हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अच्छा, एक और बात सर, चंबा की हिस्ट्री बड़ी प्रसिद्ध रही है। देश दुनिया के लोग भी इस पर सर्च करते हैं कि चंबा में इस तरह की चीज़ें हैं और 1000 साल पुराना चंबा नगर है। तो सुना है यहाँ पर राजमाता जी आई थी, माधवराज सिंधिया जी माता जी, और कैसे आई थी। और सबसे बड़ी बात थी उन्होंने एक चंबा नगर के जो मालिक थे सही मायने में उनसे भी मुलाकात की। तो क्या है इस संदर्भ में भी थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़। ऐसा वो बेटा जी, मैंने राजमाता को पठानकोट में रिसीव करा था। वो राजमाता जी हम इलेक्शन टूर पे आई थी, इलेक्शन था तो उसके लिए आई थी, तो मैंने उनको रिसीव करा था। तो मैं उनको लेके पहले चौड़ी गया था, फिर चौड़ी के बाद वो चंबा आई थी। तो मेरे को अभी तक एक छोटा सा सामान याद है कि परिहार के पास जब पहुँचे तो ऊपर पगडंडी से ना एक छोटी सी लड़की 5-6 साल की लड़की उतरी। तो वो उतरी जैसे तो हमारी कार भी वहाँ पहुँची थी। तो राजमाता जी ने कहा सुरेश जी ज़रा गाड़ी रुकवाना। मैंने गाड़ी रुकवाई। कहती जी छोटी सी बच्ची जंगल में अकेली कहाँ घूम रही है, क्योंकि आगे पीछे कुछ नहीं था, परिहार के पीछे की थोड़ी बात है। तो मैंने उस बेटी को बुलाया और मैंने उसको पूछा बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा जी मैं तूली लेने जा रही हूँ। तूली मतलब माचिस, बच्चे तूली बोलते हैं कि मैं माचिस लेने जा रहा हूँ। और बेटा जी माचिस उस वक्त थी 25 पैसे की। अच्छा, 25। अब वो बेटी पता नहीं मेरे को किलोमीटर दूर से आई थी कि 2 किलोमीटर दूर से आई थी, कैसे आई थी। तो वो माचिस लेने के लिए, तो राजमाता जी जब मैंने बताया कि ये जी माचिस लेने के लिए आए हैं,
तो वो हैरान हुए कि ये जंगल से आई है तो इसको डर नहीं। तो मैंने उसको बच्ची को पूछा डर, कहती ना जी कुछ नहीं, मेरे पिताजी ने बीड़ी पीनी है तो उसके लिए मैं माचिस लेने आई हूँ। उस बच्ची को क्या लालच था जी? उस बच्ची को ये लालच था कि गाँव की जो दुकानें होती हैं ना, बच्चे ने कुछ लिया तो उनको खाने के एक आध कोई चीज़ पकड़ा देते थे, जैसे मीठे चने हैं, इस तरह की कोई चीज़। उस बच्ची उस लालच के पीछे 1 किलोमीटर आगे कि मेरे को कुछ खाने को मिलेगा। तो राजमाता जी ने मेरे को कहा सुरेश जी कि यहाँ की तो लाइफ बड़ी हार्ड है, इतनी छोटी बच्ची को उसके फादर ने भेज दिया माचिस लेने, क्या पता रास्ते में जंगल में कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए। मैं कहा जी अब ये तो पता ही है आपको, यहाँ की लाइफ हार्ड है। उसके बाद मैं उनको चंबा लेके आया, तो चंबा में उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा नाम सुना लक्ष्मी नारायण मंदिर। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि बड़ा हिस्टोरिकल मंदिर है सारा। कहते मैं दर्शन करने जाऊंगी। तो मैं उनको लेके मंदिर गया, गाड़ी में थे, एम्बेसडर कार थी, उसमें गए। तो कुछ बात वहाँ पता लग गई कि राजमाता विजय राजे सिंधिया आ रही, तो थोड़ा सा क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हो गया था। तो उसमें हमारे एक बड़े बुजुर्ग थे, वहाँ पर पंडित रूमीदास जी बैठे हुए थे। पंडित रूमीदास जी बैठे हुए थे। पंडित रूमीदास जी चंबा के मालिक हैं। चंबा कोई टाइम था कि जब हमारी राजधानी भरमौर में थी तो चंबा कुछ भी नहीं था, चंबा में तो कुछ था ही नहीं। तो वो चंबा जो है वो पंडित रूमीदास जी ने राजा को दिया हुआ है, राजा को दिया हुआ चंबा। तो वो राजा मालिक तो वो ही थे ना चंबा के। तो वो उन्होंने नमस्ते करी तो उनकी एक टांग नहीं थी। तो मैंने राजमाता जी को कहा माता जी ये पंडित रूमीदास जी हैं और ये सही में चंबा के मालिक हैं। तो राजमाता ने उनके पाँव छुए और पंडित जी मतलब अपनी खुशी इजहार करा उन्होंने नाच के कि देखो जी राजमाता ने मेरे पाँव छुए हैं। तो बड़ा व्यक्ति जो होता है वो वैसा ही उतना ही सॉफ्ट स्पोकन भी होता है और लचकीला भी होता है, हर तरह से होता है। तो ये एक समर्थ मेरे को याद है जी उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुदेश महाजन जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से चंबा की हिस्ट्री पर बात की और हम उसी मकान में अभी भी बैठे हैं जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी रुके हैं और इस घर का संगठन की मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।